अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कौन है जिसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया और बाज़ औक़ात ये हादसात जानलेवा भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की किस्मत इतनी तगड़ी होती है कि वो उन्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच लेती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही पहलवानों से करवाते हैं कि जिन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक स्विमिंग विद शार्क भी है, जिसमें लोग स्टील के पिंजरे में बैठकर समुद्र के अंदर उस हिस्से में जाते हैं जहां पर खूनख्वार शार्क्स मौजूद होती हैं। उनको देखने के लिए जाते हैं। इस वीडियो में आप एक एक्सपर्ट डाइवर डिकी शेरल को देखेंगे जो समंदर में जाने के लिए एक स्टील केज की बजाय एक ग्लास के पिंजरे में चला गया। लेकिन अगर उसको इल्म होता कि उसके साथ होने क्या वाला है तो शायद वो ये गलती कभी भी ना करते। गोताखोरों की ये टीम मेक्सिको के पास एक बड़ी शार्क को देखने के लिए समंदर में उतरे और डिकी शेरल जो है वहां पर स्टील की तरह अकेले सूट फ्लैपर में और स्नो कर्लिंग पहनकर ग्लास केज में पानी में उतरते हैं ताकि शार्क उनको स्टील समझकर उनके पास आ सके और वो उस हिस्से को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन मुसीबत तब आ गई कि जब उनके पिंजरे का दरवाजा टूट गया और अब 5 खूनख्वार शार्क्स के बीच वो इस टूटे हुए शीशे के दरवाजे को पकड़कर लटकते रहे और इस दौरान शार्क्स उन पर लगातार हमला करती रही। इन हमलों के दौरान बाज़ औक़ात तो शार्क्स के तेज दांतों और उनके दरमियान महज चंद इंच का फासला रह गया, लेकिन डिकी शेरल की किस्मत शार्क के दांतों से भी ज्यादा तेज निकली। चुनाचे वो बच गए और निकल के वापस आ गए। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से कबल मैं आपसे एक इल्तमास और गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद भी होते रहें। दोस्तों, किस्मत के हवाले से भी अगर बात की जाए तो मलीसा ब्रूनिंग भी कम नहीं है, जो वेकेशंस गुजारने वेस्ट अफ्रीका के बीचेस पर गई थी, जहां पर उसने एक शार्क को अपने हाथों से खेलते हुए उनको खिलाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन वो पुरअमन नजर आने वाले शार्क्स ने मलीसा को उसके हाथ से ही पानी में खींच लिया। लेकिन मलीसा के पास खड़े हुए उसके दोस्त ने फौरन हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और उसको निकाल के वापस ले आया। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो पर गौर करें तो मलीसा के दोस्त के पीछे ही बैठा हुआ शख्स इतना रिलैक्स था, जो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ, वहां से हिला तक नहीं। वो इत्मीनान के साथ बैठा हुआ अपनी ड्रिंक पी रहा था। 2013 में जेसन फोर्ड नामी एक नाइजीरियन जहाज अटलांटिक ओशन में ट्रैवल कर रहा था। इस जहाज में 12 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक ये जहाज तूफान में फंसकर डूब गया और फिर उल्टा हो जाने की वजह से सतह समंदर पर आ गया। जहाज में सवार 12 लोगों में से 11 तो फौरी तौर पर मारे गए, लेकिन जहाज के शेफ हैरिसन जहाज के उलट जाने की वजह से बने एयर पॉकेट तक पहुंचे और सांस लेने लगे। मगर मुसीबत ये थी कि इस जगह पर भी पानी तेजी से आने लगा। पानी इस कदर ठंडा था कि किसी भी की फौरन मौत हो सकती थी वाकया। मगर हैरिसन सामान की चीजों को एक दूसरे के ऊपर रख के बैठता चला गया। अगरचे रेस्क्यू टीम जहाज के उलटने की खबर सुन के फौरी वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंची, लेकिन उनकी नजर में सारे लोग मारे गए थे। महज मलबे में वहां पर लाशें ही निकालते रहे और इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने हैरिसन के हाथ देखे तो उनको लगा कि ये भी एक लाश है। लेकिन जब हैरिसन ने उसका हाथ पकड़ लिया तो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू करने लगे। अब हैरिसन के लिए एक मौजे से कम नहीं था। वो 3 दिन के लिए बगैर किसी फूड, बगैर किसी सांस वहां पर जिंदा रहा, और वो भी इतनी शदीद सर्दी में कि जिसमें किसी का भी खून जम जाता। और ऐन उस वक्त के जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका जिस्म जवाब देने लगा था तो रेस्क्यू टीम उनको बचाने के लिए वहां पर आ गई। दोस्तों, यकीनी तौर पर आप स्कीइंग के बारे में जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन बज़ाहिर ये जितनी थ्रिलिंग स्पोर्ट नजर आती है ये उतनी ही डेंजरस भी है। और खसूसी तौर पर जब स्कीइंग के दौरान एवोलोच यानी बर्फ का पूरा टोडा लुढ़क जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। मगर सन 2012 में अलास्का ने स्कीइंग करते हुए मशहूर स्क्वेयर काटा ब्राजीलिया अलोस्का ने अपनी किस्मत से एवोलोच को भी शिकस्त दे दी। उनकी स्कीइंग के दौरान अचानक उनके कदमों से बर्फ की पूरी चोटी ही फिसल गई और वो उस एवोलोच की लपेट में आने से चंद ही इंच के फासले से बच निकली, वरना अगर वो इस बर्फ के पहाड़ के साथ ही लुढ़क जाते तो उनकी लाश उनकी बॉडी है वो तक ना मिलती। स्काई डाइविंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है। इसमें लोग काफ़ी 1000 फुट की बुलंदी से जहाज से छलांग लगाते हुए नजर आते हैं और आमतौर पर ये एक सेफ एक्सरसाइज भी समझी जाती है। मगर फरवरी 2015 में फ्योस ट्रिम्बल जैसे माहिर स्काई ड्राइवर और उनकी क्लाइंट के साथ
अजीब व गरीब वाक़या पेश आता है। उन्होंने जहाज से छलांग लगाई तो उसके चंद लम्हे बाद ही जहाज के पायलट ने 180 डिग्री से जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से जहाज उन्हीं की तरफ आ गया। लेकिन स्काई डाइवर ने अक्लमंदी से काम लेते हुए पहले तो अपने आप को और अपनी क्लाइंट को जहाज से टकराने से बचाया कि वो वहाँ से उनकी टक्कर ना हो जाए और कोई जानी नुकसान ना हो जाए, और वहाँ पे जो उनका जो एक विंग होता है उससे उनका जो है पैराशूट टकरा जाता है और पैराशूट पूरा का पूरा बेकार हो जाता है बिल्कुल। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका बैकअप पैराशूट ख़राब नहीं हुआ और वो उसको खोलने में कामयाब हो गए, वरना इतनी बुलंदी से वो सीधा ऊपर ही पहुंच जाते। दोस्तों, किस्मत के मामले में हिंदुस्तान ग्वालियर का ये स्टूडेंट इंजीनियर तो सबसे ज़्यादा तेज़ निकला। हुआ ये कि शराब पीकर ग्वालियर चिड़ियाघर में घुस गया और 20 फुट की ऊंची दीवार चढ़ के शेर के पिंजरे में कूद गया और उसके बाद अपनी टी शर्ट उतारकर शराब के नशे में शेर को ललकारने भी लगा। अब चिड़ियाघर के लोगों में भी भगदड़ मची, लेकिन इनकी हरकतें देख के शेर भी घबरा कर गया। और हुआ ये कि इस शख्स ने इतना टुन होकर ललकारना शुरू कर दिया कि उसके पीछे घर में घुस गया। शेर वहां पर उसको देखता रहा, लेकिन इसकी किस्मत वाकई बहुत तेज थी कि ये तकरीबन 1 घंटा वहां पर रहने के बावजूद शेर ने इसको कुछ नहीं कहा, बिल्कुल छेड़ा तक नहीं। 1 घंटे के बाद चिड़ियाघर की इंतजामिया आई और किसी तरीके से इस नौजवान को बाहर निकालकर इसका नशा सबसे पहले उतारा। दोस्तों, फेसबुक पर ड्रीम हिमालयन की जानिब से पोस्ट की गई ये वीडियो में देखें कि जिसमें वो फिशिंग के लिए अलास्का में एक रिवर पर गए और इसी दौरान इनके पास से खूनख्वार रीछ ही आ गया। वहां पर आकर उस रीछ ने सामने एकदम देखा और कैमरे में इस ब्राउन बियर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। ये रीछ उस नदी की जानिब देखता है, एक लम्हे के लिए वहां पर बैठता है और फिर ना जाने क्या ख्याल आता है कि वहां से वापस चला जाता है। इस दौरान ड्रू हैमिल्टन ने बिल्कुल आवाज नहीं निकाली और शायद उसकी ये अक्लमंदी और किस्मत ने उसका साथ दिया कि ब्राउन बियर ने उन पर हमला नहीं किया। कार के डैश कैमरे में भी आए हुए इन मनाजिर में आप देखेंगे कि मोर काटे हुए जब ट्रक के एक स्कूटी ने ओवरटेक करने की कोशिश करती रही तो उसी लम्हे ट्रक पर रखा गया कंटेनर तवाजुन बरकरार ना रखने की वजह से उसकी जान उलट गया, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर ब्रेक लगा ली और अपनी जान बचा ली। लेकिन सोचिए अगर इसकी किस्मत साथ न देती और इसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज होती तो ये भट्टी कंटेनर के नीचे आकर इसका कचूमर निकाल देती। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ऐसे मनाजिर हैं कि जिन्हें बयान करने के लिए हमारे पास भी अल्फाज नहीं हैं। तो देखिए ये वीडियोस कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। हमारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश और एक इल्तमास भी करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लगी बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियोज़ के रिलेटेड कुछ अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कुछ अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं, तो अपनी राय और तजवीज़ का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।